सीरियल आरंभी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू हो गई है। जिन लोगों पर आरंभ ने सालों तक भरोसा किया, वही लोग अब उसके सबसे बड़े विरोधी बनकर उसके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो आरंभ की पूरी सोच बदल देगा। आने वाले एपिसोड में भावनाएं, आरोप, विश्वास और न्याय सब एक साथ टकराते नजर आएंगे। अब तक आरंभ यही मान रही थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह केवल परिस्थितियों का परिणाम था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कई घटनाएं किसी संयोग का हिस्सा नहीं थीं। उसके मन में लगातार यह सवाल उठता है कि आखिर उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश किसने रची और क्यों। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब आरंभ को पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ध्रुव का हाथ था। ये सच सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सीधे ध्रुव के सामने पहुंचती है और गुस्से से कहती है, सिर्फ आपकी वजह से आज मैं अपने ही घर से बाहर हूं। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी इस तरह बिखरती नहीं। ध्रुव उसकी बात शांत होकर सुनता है। वह जानता है कि आरंभ इस समय बहुत आहत है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर वह पूरी सच्चाई नहीं बताएगा तो आरंभ कभी उसकी मंशा नहीं समझ पाएगी। इसके बाद ध्रुव आरंभ को अतीत की कई घटनाएं याद दिलाता है। वह बताता है कि कैसे टंडन परिवार ने उसके परिवार के साथ अन्याय किया, कैसे वर्षों तक सच को दबाया गया और कैसे गलत कामों को छिपाने की कोशिश होती रही। ध्रुव का मानना है कि अगर इस बार भी सच सामने नहीं आता तो फिर कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। आरंभ उसकी बातें सुनती है, लेकिन उसका दिल अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि बिना उसे बताए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया। उसे लगता है कि विश्वास के बिना लिया गया कोई भी फैसला रिश्तों को तोड़ सकता है। उधर कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ तब आता है जब अवंतिका सबके सामने आरंभ पर आरोप लगा देती है। वह कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आरंभ का ही हाथ है। वह पेनड्राइव को सबूत बताते हुए दावा करती है कि यह विहान की है और पूरी घटना में आरंभ की भूमिका संदिग्ध है। आरंभ खुद को संभालते हुए जवाब देती है, घर में फंक्शन था, वहां इतने सारे लोग मौजूद थे, कोई भी उस पेनड्राइव को ले सकता था। सिर्फ उसके मेरे पास होने का मतलब यह नहीं कि मैंने ही चोरी की है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी सुनील बिना किसी जांच पड़ताल के फैसला सुना देता है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। उसके शब्द सुनकर आरंभ पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। डिंपल भी बिना उसकी बात सुने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी ओर विश्वास अपने बेटे को लेकर अंदर चला जाता है। किसी को भी यह जानने की कोशिश नहीं होती कि आरंभ सच कह रही है या नहीं। घर से बाहर निकलते समय आरंभ की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके मन में एक संकल्प भी जन्म ले चुका होता है। वह तय करती है कि अब वह किसी के भरोसे नहीं रहेगी। वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी। इसके बाद वह अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां पहुंचकर भी उसका मन शांत नहीं होता। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता है, आखिर वह पेन ड्राइव पुलिस तक पहुंची कैसे। वह फैसला करती है कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वह सच का पता लगाकर रहेगी। अपनी तलाश के दौरान वह पुलिस स्टेशन के बाहर चाय बेचने वाले व्यक्ति से मिलती है। बातचीत के दौरान चाय वाला बताता है कि एक महिला वहां आई थी और उसी ने पुलिस को वह पेन ड्राइव दी थी। यह जानकारी आरंभ के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। अब वह सीसीटीवी फुटेज देखने का निर्णय लेती है। फुटेज देखते समय उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखकर उसे लगता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। वह बार बार वीडियो देखती है और अचानक उसे याद आता है कि यही व्यक्ति पहले ध्रुव के साथ दिखाई दिया था। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं बचता। वह बिना देर किए ध्रुव के पास पहुंचती है। उसका कॉलर पकड़कर पूछती है, क्या यह सब आपने किया है? ध्रुव बिना झिझक जवाब देता है, हां, मैंने ही किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो 100 करोड़ रुपए का दहेज लेकर ये लोग एक और अपराध कर बैठते। मैं गलत लोगों को बचते हुए नहीं देख सकता था। ध्रुव का जवाब सुनकर आरंभ कुछ पल के लिए चुप हो जाती है।
फिर वह कहती है, लेकिन आप मुझसे बात तो कर सकते थे, हम मिलकर भी सच सामने ला सकते थे। ध्रुव गंभीर स्वर में कहता है, जब अपराध सामने हो तो उसे छिपाना समाधान नहीं होता। जिसने गलती की है उसे उसके परिणाम भी भुगतने चाहिए। यह बातचीत दोनों के रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। कुछ समय पहले तक जो दोस्ती मजबूत होती दिखाई दे रही थी, अब उसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों एक दूसरे की नीयत पर नहीं, बल्कि तरीके पर असहमत हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आरंभ के सामने दो रास्ते हैं। पहला, अपने बेटे की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना। दूसरा, वापस उसी घर में जाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करना। उसका हर फैसला आगे की कहानी को नई दिशा देगा। अब दर्शकों के मन में भी यही सवाल है, क्या आरंभ अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देगी या अपने बेटे और अपने नाम को बेदाग साबित करने के लिए एक और कठिन संघर्ष का रास्ता चुनेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा भावनात्मक, रहस्यमय और टकराव से भर चुकी है, और हर नया एपिसोड दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ाने वाला है।